तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या है गिवन, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब और एक्स वाई इक्वल टू एक्स पे पावर 5 माइनस वाई पे पावर 5। तो इसको पहले ही गुना कर लेते हैं, आसान कर लेते हैं। तो इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स पे पावर क्या होगा 4, क्योंकि एक्स क्यू इंटू एक्स, एक्स पे पावर 4, फिर वाई भी मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस, इसको भी इससे गुना कीजिए तो एक्स वाई क्यू इंटू वाई, वाई पे पावर 4 इक्वल टू एक्स पे पावर 5 माइनस वाई पे पावर 5। अब इसको डिफ्रेंशिएशन कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में ऑन बोथ साइड, दोनों साइड कर दीजिए। ठीक है, तो बताइए डी एक्स पे पावर 4 वाई बाय डी एक्स प्लस डी एक्स वाई पे पावर 4 बाय डी एक्स इक्वल टू डी एक्स पे पावर 5 बाय डी एक्स माइनस माइनस है तो वाई पे पावर 5 बाय डी एक्स। ये ऑटोमेटिक सेपरेट हो गया सम एंड डिफरेंस रूल से। देखिए आपको यहाँ पर फिर दो फंक्शन आपस में प्रोडक्ट है, तो u इंटू वी पे, क्यों, एक्स पे पावर 4 और y दोनों वेरिएबल है तो दोनों प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो u इंटू वी लगेगा। तो u इंटू वी आपको देखिए हर क्वेश्चन में u इंटू वी लग रहा है। u इंटू वी देखिए कितना इंपॉर्टेंट आपके लिए है, तो आपको याद हो जाना चाहिए u इंटू वी। u बाहर डी वी बाय डी एक्स प्लस वी बाहर डी यू बाय डी एक्स। इसीलिए आप लोग को ना हम लोग बेसिक सिखा रहे थे पहले। ठीक है, यदि बेसिक आपका स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हम लोग को डिफ्रेंसिएशन का ब्रांच पढ़ाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगा। तो जरूर आप लोग पीछे का भी रिवीजन करते रहिए जो पीछे पढ़ाया गया है डिफ्रेंसिएशन में। तो बताइए क्या हो गया, दिस इम्प्लाइज एक्स पे पावर 4 बाहर डी वाई बाय डी एक्स प्लस बोलिए u बाहर डी वी बाई डी एक्स प्लस y बाहर डी एक्स पे पावर 4 बाय डी एक्स, चलिए प्लस x बाहर डी वाई पे पावर 4 बाय डी एक्स बाहर प्लस, फिर बताइए y पे पावर 4 बाहर डी एक्स बाय डी एक्स। चलिए और इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट है, 5x पे पावर 5 माइनस 1 यानी 4 माइनस 5y पे पावर 4, इसमें क्या लग जाएगा डी वाई बाय डी एक्स। इसमें भी dx बाई डी एक्स लगेगा तो उसका 1 ही हो जाएगा, लेकिन यहाँ डी वाई बाई डी एक्स एक्सप्रेस नहीं होगा, डी वाई बाई डी एक्स में रह गया, इम्प्लिसिट फंक्शन को फॉलो कर लिया। तो बताइए तो x पे पावर 4 और डी वाई बाई डी एक्स से रह गया। अब डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं प्लस y x पे पावर 4 का डिफ्रेंशिएशन 4x क्यूब प्लस x, इसका क्या हो गया 4y पे पावर 3 और डी वाई बाई डी एक्स, डिफ्रेंशिएशन कर दिए 4 इंटू वाई पे पावर 4 माइनस 1, फिर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई पे पावर 4 और डी एक्स बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, और ये क्या हो गया 5x पे पावर 4 माइनस 5 वाई पे पावर 4 और डी वाई बाई डी एक्स। देखिए तो x पे पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स वही लिख दिए प्लस इसको लिख सकते हैं 4x क्यू वाई, सीरियल लिख लिए पहले x तब y, 4x क्यू वाई प्लस 4x वाई क्यू डी वाई बाई क्या डी एक्स, फिर बोलिए प्लस y पे पावर 4 इक्वल टू 5x पे पावर 4 माइनस 5y पे पावर 4 और डी वाई बाई डी एक्स। चलिए अब देखिए, अब जिस जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा, जिस जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा उस टर्म को कौन साइड लाएंगे, लेफ्ट साइड सजा लेंगे। तो बताइए एक लाइन से सजाइए x पे पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स। चलिए आपको सिंबल कर देते हैं, इसमें डी वाई बाई डी एक्स लगा है तो इसको कहाँ रखेंगे लेफ्ट, इसमें भी डी वाई बाई डी एक्स लगा है, ये एरो लेफ्ट बताया, इसको लेफ्ट कर लेंगे। जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं लगा है वो राइट साइड रहेगा, इसको राइट साइड सेंड कर देंगे। यदि राइट साइड रहेगा तो ठीक है, नहीं रहेगा तो सेंड कर देंगे राइट साइड। जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं लगा है और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स लगा है उसको लेफ्ट साइड हम लोग को सजाना है, और लेफ्ट साइड नहीं रहेगा तो उसको खींच के लाना है, और खींच के लाने के वक्त आप देख लीजिएगा साइन चेंज हो जाता है, प्लस रहेगा तो माइनस होगा और माइनस रहेगा तो क्या होगा प्लस। तो चलिए देखिए इधर लिखते हैं, तो बताइए पहले तो दो उधर ही है, x पे पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स, एक है प्लस 4x वाई क्यू
डी वाई बाय डी एक्स। ये लेफ्ट ही है, इक्वल के लेफ्ट ही है। यहाँ देखिए इक्वल के लेफ्ट है, इसका साइन जो है वही रहेगा। चलिए और इसको ले जाइए, इसको ले जाएंगे तो ये माइनस से क्या होगा प्लस, क्योंकि यहाँ इक्वल का सिंबल है, लेफ्ट जाएगा तो प्लस होगा, प्लस 5y पे पावर, ये देखिए 5y पे पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स। चलिए राइट साइड पहले से कौन है 5x पे पावर 4, उसके बाद इधर से लाइए एक लाइन से। चलिए यहाँ शुरुआत करते हैं, शुरुआती जो है बिना डी वाई बाई डी एक्स का, तो क्या है इधर राइट जाएगा तो प्लस से क्या होगा माइनस, इक्वल का सिंबल है माइनस होगा, तो 4x3y। चलिए 4x3y, और इसको भी राइट कीजिए, प्लस है यहाँ इक्वल का सिंबल है, राइट जाएगा तो माइनस होगा, माइनस वाई पे पावर क्या बोलिए 4। चलिए अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई है, ये 3 टर्म, इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लेते हैं तो x पे पावर 4 प्लस 4xy³ प्लस 5y पे पावर 4, और इसको भी लिख दीजिए ब्रैकेट में ही 4x पे पावर 4 माइनस 4x³ माइनस y पे पावर 4। बताइए तो डी वाई बाई डी एक्स, ये इधर गुणम है, उधर जाके भाग में होगा, 5x पे पावर 4 माइनस 4x³, इसी को लिखे y माइनस y पे पावर 4। चलिए इधर ये गुणम है, पूरा टर्म डी वाई बाई डी एक्स से गुणम है, उधर जाके किस में होगा भाग में होगा, तो क्या हो जाएगा बोलिए x पे पावर 4 प्लस 4xy³ प्लस 5y पे पावर 4। चलिए यही आंसर हो गया। तो चलिए एक बार मेरे दोस्तों और समझिए, तो गिवन था x³ प्लस y³ इंटू xy और x पे पावर 5 माइनस y पे पावर 5, इसको गुना नहीं भी करेंगे तो बन जाएगा, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए पहले गुना कर लिए, इसको इससे गुना करेंगे x³ इंटू xy से, तो x पे पावर 4y होगा, फिर x और y³ इंटू y, तो y पे पावर 4 मल्टीप्लाई बढ़ गया, और राइट साइड x पे पावर 5 माइनस y पे पावर 5 है। अब इसको डिफ्रेंशिएशन कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो dx पे पावर d डिफ्रेंशिएशन dx पे पावर 4y बाई डी एक्स, फिर dx y पे पावर 4 बाई डी एक्स इक्वल टू dx पे पावर 5 बाई डी एक्स माइनस dy पे पावर 5 बाई डी एक्स। तो u इंटू वी पे, दोनों फंक्शन आपस में प्रोडक्ट में है, गुणा में है, तो u इंटू वी लगाए तो u इंटू वी पे तोड़े, u बाहर डी बाई डी एक्स प्लस v बाहर डी बाई डी एक्स। तो बताइए तो x पे पावर 4 बाहर डी बाई डी एक्स प्लस y बाहर अभी इसी का हो रहा है, y बाहर dx पे पावर 4 बाई डी एक्स। चलिए इसका हो गया, अब इसका कर रहे हैं u इंटू वी पे, x बाहर y पे पावर 4 बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन प्लस y पे पावर 4 बाहर dx बाई डी एक्स। फिर देखिए इक्वल टू, इसका डिफ्रेंशिएशन डायरेक्ट है 5 इंटू एक्स पे पावर 5 माइनस 1 यानी कि 5x पावर 4, यहाँ भी 5y पे पावर 4 डिफ्रेंशिएशन कर दिए इसका, ठीक है। अंतिम में क्या डी वाई बाई डी एक्स इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है। तो बोलिए x पे पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स, फिर इसको लिखे y, इसका डिफ्रेंशिएशन x पे पावर 4 का 4x³ x y पे पावर 4 का, तो 4y पे पावर 4 माइनस 1 डायरेक्ट कर दिए 4y पे पावर q इंटू डी वाई बाई डी एक्स। इसको ऐसे भी ढक सकते थे, डी के साथ यहाँ dy फिर dy बाई डी एक्स, अब डायरेक्ट तोड़ रहे हैं, आपको पीछे तोड़ के बताया, अब डायरेक्ट तोड़ रहे हैं, अंतिम में dy बाई डी एक्स लग जाता है, y पे पावर 4 dx बाई डी एक्स 1, उधर तो वही रह गया 5x पे पावर 4 माइनस 5y पे पावर 4 डी बाई डी एक्स। अब देखिए फिर यहाँ पर देखिए, फिर देखिए तो जो है वही लिखिए x पे पावर 4 डी बाई डी एक्स, इसको सजा लिए 4x³ और 4xy³ डी बाई डी एक्स, और y पे पावर 4 इंटू 1 तो y पे पावर 4 इक्वल टू 5x पे पावर 4 माइनस 5y पे पावर 4 इंटू डी बाई डी एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग को आपको क्या सिखाए थे डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन में, पहला मेथड कि दिया गया फंक्शन रहेगा तो उसको हम लोग x के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएशन कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर दिए, उसके बाद जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा रहेगा उसको लेफ्ट साइड रखेंगे, यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लगा हुआ था, गुना था x पे पावर 4 से, इसको लेफ्ट, यहाँ भी डी वाई बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई है, इन्वॉल्विंग है, इसको लेफ्ट रखेंगे, यहाँ भी है 3 टर्म डी वाई बाई डी एक्स था उसको लेफ्ट साइड कर दिए, 2 टर्म यहाँ x पे पावर 4 डी वाई बाई डी एक्स और एक ये टर्म, दोनों ऐड में है और लेफ्ट साइड है वहाँ रहने दिए, वहीं अरेंजमेंट कर दिए, ठीक है। और ये राइट साइड था, इसको लेफ्ट साइड ले गए, लेफ्ट साइड ले गए तो राइट यहाँ इक्वल का सिंबल है, तो ये माइनस से क्या हो गया यहाँ प्लस,
ठीक है। और राइट साइड पहले से 5x पे पावर 4 था, उसके बाद हम इसको राइट साइड सेंड कर रहे हैं एक लाइन से, ये प्लस था तो यहाँ इक्वल का सिंबल है, राइट जाएगा तो माइनस हो गया 4x3y, और ये भी राइट गया तो माइनस हो गया। उसके बाद इसमें सब में तीनों में dy/dx से मल्टीप्लाई था, कॉमन ले लिए, फिर गुणा करेंगे तो वही हो जाएगा, ठीक है। और ये जस का तस यहाँ प्रिंट कर दिए, लिख दिए। अब हम लोग को dy/dx का मान बोलता है निकालने के लिए, ये पूरा टर्म इधर गुणा में है, dy/dx से राइट साइड जाएगा तो डिवाइडेड हो जाएगा, गुणा में है राइट जाता है तो भाग में होता है, ठीक है। ये मेरा आंसर हो गया, तो आप इसको लिखिए। तो आपका जो है क्वेश्चन बनने लगेगा, एक का जितना भी रोमन होगा आप सब रोमन बना लीजिएगा, ठीक है। और जो आपसे नहीं बना वो आपका डाउट क्लियर कर दिया जा रहा है। तो चलिए आप पहले इसको लिखिए, वीडियो रोक के आप लिखिए, अदरवाइज खुद बनाइए, अपने से बनाइए। तो चलिए अगला देखिए, 2 नंबर में कैसा क्वेश्चन है। 2 नंबर में बहुत इजी क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। एक्सरसाइज 11.3 चल रहा है, केसी सिन्हा। तो देखिए 2 नंबर में भी हेडिंग तो वही है, फाइंड dy/dx, फाइंड dy/dx। पहला क्वेश्चन है 2 नंबर का, x - y = पाई, x - y = पाई। दूसरा है 2x + 3y, 2x + 3y = sin x। तीसरा है y + sin y, y + sin y = cos x। चौथा है ax + by स्क्वायर, ax + by स्क्वायर = cos y। और नंबर 4 है 4 हो गया, 5 है, 5 आपका है x² + xy, x² + xy, x² + xy, x² + xy + y² = y² है, y² है 100। और sin² y 6 नंबर में है, sin² y + cos xy = पाई है। चलिए तो इतना ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए बहुत आसान सब क्वेश्चन आपके बुक में दिख रहा है, आपसे खुद बनना चाहिए, आप अपने से बनाइए, सेल्फ बनाइए आप, ठीक है। यदि आप सेल्फ बनाइएगा, अपने से आप यदि सॉल्व कीजिएगा तो आप बहुत दबंग हैं, ठीक है। और जब क्लास खुलेगी, जब हम लोग एक दूसरे से फेस टू फेस मिलेंगे तो ज़रूर मैं आपका SW चेक करूंगा, और जो स्टूडेंट SW सभी हमको दिखाइएगा क्लास खुलने के बाद, जब भी खुले जितना मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है तो ज़रूर सभी को प्राइज़ दिया जाएगा कि आपने बहुत अच्छा मेहनत किए हैं, ठीक है। मेरे साथ आपने भी मेहनत किए हैं, ठीक है। अभी तो ऑनलाइन हम कैसे आपसे देख सकते हैं SW, ईमानदारी तभी पकड़ाएगा, मैं SW सबका चेक करूंगा, उस समय सब पकड़ा जाइएगा। और जिसका SW सभी पूर्ण तरीका से रहेगा, सॉल्व किया हुआ, उसको हम प्राइज भी देंगे, और उसको बोर्ड पर बुला बुला के क्वेश्चन बनाने दिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा सभी एक्सरसाइज का, उसी में आप लोग पकड़ा जाइएगा, ठीक है। ये अभी तो यदि आप हमको मैसेज भी कीजिएगा, करते हैं, हमसे सब क्वेश्चन बन जाता है, लेकिन अभी मुझे कैसे विश्वास होगा कि आप सब क्वेश्चन बना देते हैं,
ठीक है। तो हम तो आप जब क्लास खुलेगा तो हम आपका 2 दिन तक SW ही चेक करेंगे क्लास बंद करके, और आपका टेस्ट लेंगे एक्सरसाइज वाइज। SW का कॉपी जमा करना पड़ेगा मेरे पास, आपको कॉपी चेक करके वापस करेंगे, फिर आपका टेस्ट लेंगे। तो जरूर आप ईमानदारी से क्वेश्चन बना के रखिएगा। अभी आप मैसेज कर दीजिएगा कि हम बनाए, हम नाम पढ़ देंगे कि नहीं आप क्वेश्चन बनाए हैं, आप बहुत टैलेंटेड हैं, पता चला आप क्वेश्चन ही नहीं बनाए हैं, कैसे पता चलेगा? पता चलेगा आपको हम टेस्ट लेंगे और फेस टू फेस टेस्ट लेंगे, फेस टू फेस आपका SW चेक किया जाएगा जब भी क्लास खुले। आज हम लोग का पूरा अर्थ के बारे में यदि बात किया जाए, पूरा अर्थ आज कोविड-19 से पूरा वर्ल्ड क्या है, पूरा वर्ल्ड प्रभावित है। तो आज हम लोग का गवर्नमेंट के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा कोचिंग और स्कूल जितना भी इंस्टीट्यूट है, एजुकेशनल सेक्टर अभी खुलने का आदेश 15 अगस्त तक मेरे ख्याल से नहीं मिलेगा। 15 अगस्त के बाद ही, यदि उससे पहले सरकार डिसीजन लेती है तो वो सरकार पर निर्भर करेगी। क्योंकि आज देख रहे हैं कि जब लॉकडाउन अनलॉकडाउन कर दिया गया है हमारे देश को, तो आज कोरोना वायरस का रफ्तार घटने की वजह से इंक्रीजिंग ही हो रहा है, इंक्रीजिंग फंक्शन को फॉलो कर रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो स्कूल खुलने में अभी हम लोग को टाइम लगेगा, कम से कम 2 मंथ टाइम लगेगा। तो 2 मंथ में आप फ़ायदा उठाइए और ज़रूर आप मेहनत बहुत ईमानदारी से कीजिए, ठीक है। फिर जब हम लोग की सरकार, भारत सरकार फैसला लेगी कि कब कोचिंग संस्थान को खोला जाए, कब स्कूल को खोला जाए, ठीक है, तो उस समय ही हम लोग आपस में मिल पाएंगे। अभी हम लोग के हाथ में ये है नहीं, क्योंकि ये आपका कोविड-19 कोरोना वायरस जो है पूरे वर्ल्ड को जो प्रभावित किया है, ये एक यूनिक वायरस है जिस पे आज हम लोग का डॉक्टर, साइंटिस्ट जो भी है उस पर मेडिसिन को सही से इन्वेंटेड नहीं कर पाए हैं और आज उसका प्रोसेसिंग है। तो ज़रूर आप YouTube चैनल के माध्यम से फ़ायदा उठाइए और ईमानदारी पूर्वक उठाइए फ़ायदा। तो चलिए ज़रूर देखिए, ये सब क्वेश्चन बहुत ईजी है आपके बुक का 5 नंबर। तो चलिए पहले 1 नंबर सॉल्व करते हैं। हेडिंग है फाइंड dy बाई dx इफ dy बाई dx का मान निकालिए यदि। पहला क्वेश्चन क्या गिवन है बोलिए, रोमन 1 का गिवन है x माइनस वाई इक्वल टू क्या, पाए। चलिए DC कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। dx बाई dx माइनस dy बाई dx, देखिए बहुत आसान है, डी पाई बाई dx। मैंने एग्जांपल भी ऐसा दिया था इजी वाला भी। तो dx बाई dx का 1 और dy बाई dx रह गया कांस्टेंट 0, ठीक है। तो जिस टर्म में dy बाई dx लगा है उसको लेफ्ट रखेंगे, जिसमें नहीं है उसको राइट साइड भेजेंगे। तो माइनस dy बाई dx हो गया, राइट साइड गया तो -1 हो गया और ये माइनस कट गया। dy बाई dx बराबर क्या आंसर हो गया बोलिए, 1। बहुत आसान है। चलिए 2 नंबर देखिए, 2 नंबर भी आसान लग रहा है, बुक में आसान ही क्वेश्चन देख रहा है। हम तो आपको अच्छा एग्जाम्पल देख सिखाए। 2x + 3y इक्वल टू क्या है, साइन x है। DC कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू क्या बोलिए, x ऑन बोथ साइड। चलिए तो 2 कांस्टेंट बाहर, क्योंकि ये दोनों वेरिएबल नहीं है, एक कांस्टेंट है। u इंटू भी कब लगता है, जब दोनों वेरिएबल रहता है। तो 2 कांस्टेंट बाहर dx बाई dx प्लस 3 बाहर dy बाई dx इक्वल टू d साइन x बाई dx। बोलिए क्या हो गया, 2 dx बाई dx 1 प्लस 3 dy बाई dx साइन का डिफरेंशिएशन cos x। चलिए तो जिस टर्म में dy बाई dx लगा है उसको लेफ्ट रखेंगे, बाकी को राइट भेजेंगे। तो बोलिए 3 dy बाई dx। तो पहले से राइट साइड कौन है, cos x। तो 2 इंटू 1 2 को राइट साइड भेजेंगे, इक्वल का सिंबल है, प्लस से क्या होगा माइनस। तो dy बाई dx इक्वल टू क्या निकल गया हम लोग का बोलिए, तो cos x माइनस 2 बाय 3। देखिए पूरा आसान है, आपके बुक में आसान क्वेश्चन है। आसान क्वेश्चन को आप अपने से बनाइए। तो चलिए आप इसको लिखिए, खुद बनाइए। जो एग्जांपल मेरे द्वारा दिया गया है आप उसको बनाइए, उससे ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये सब क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा बुक का। जरूर बुक अपने से बनाइए। तो नंबर देखिए 3 का सॉल्यूशन कर रहे हैं। 3 नंबर में बोलिए क्या गिवन है, y प्लस साइन y इक्वल टू cos x। चलिए इसको DC कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड।
dy बाई डी एक्स प्लस डी साइन वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। बताइए डी वाई बाई डी एक्स से रह गया, साइन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस वाई, साइन आउट हुआ, साइन आउट होकर पवेलियन गया विराट कोहली, वाई बचा, वाई का डी वाई बाई डी एक्स, जिसमें वाई रहता है वो तो डी वाई बाई डी एक्स लेगा ही, इम्प्लिसिट फंक्शन, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स। अब जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा है उसको लेफ्ट रखेंगे, जिसमें नहीं लगा है उसको राइट साइड करेंगे। ये दो डी वाई बाई डी एक्स का टर्म लेफ्ट ही है, जिसमें नहीं है वो राइट ही है, तो इसमें क्या कॉमन ले लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स। तो बताइए क्या बचा, 1 प्लस कॉस वाई इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो बताइए तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या निकल गया, बोलिए, माइनस साइन एक्स बाय 1 प्लस कॉस वाई। देखिए आपके बुक में बहुत आसान है क्वेश्चन, आप बहुत आसानी से बना सकते हैं, आपकी बुक में कोई दम नहीं है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए एक्स प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कॉस वाई, इसको डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। चलिए ये बात नहीं भी लिखेंगे तो समझना है, दोनों साइड डिफ्रेंसिएशन होगा। यहाँ एक कांस्टेंट है बाहर डी एक्स बाई डी एक्स, यहाँ यू इंटू भी क्यों नहीं लगा, क्योंकि एक कांस्टेंट है बाहर हो गया, सिर्फ वेरिएबल का डिफ्रेंसिएशन। बी कांस्टेंट डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस वाई बाई डी एक्स, ए डी एक्स बाई डी एक्स 1, बी वाई स्क्वायर का 2y डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स। अब जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा है उसको लेफ्ट रखेंगे, बाकी को राइट भेजेंगे। तो बोलिए, तो इसको लिख सकते हैं 2by dy बाई डी एक्स, माइनस से क्या होगा प्लस साइन वाई डी वाई बाई डी एक्स, और इसको राइट साइड भेजेंगे तो ये क्या होगा, a इंटू 1 ए राइट साइड जाएगा तो प्लस से क्या होगा माइनस, तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया 2by प्लस साइन वाई इक्वल टू माइनस ए, और डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या निकल गया, माइनस ए बाय 2by प्लस साइन वाई। यही आपका क्या हो गया आंसर। तो देखिए दोनों क्वेश्चन बहुत कम टाइम में सॉल्यूशन हो गया, तो आप खुद बना लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 100, डीसी कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो चलिए डिफ्रेंशिएशन कीजिए आप लोग भी। तो चलिए देखिए, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी एक्स वाई बाई डी एक्स प्लस डी वाई स्क्वायर बाई डी एक्स इक्वल टू डी 100 बाई डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया 2x प्लस, और यहाँ पर एक्स वाई गुना में है, प्रोडक्ट में है, तो यू इंटू क्या लगेगा भी, एक्स बाहर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाहर डी एक्स बाई डी एक्स, और वाई स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y डी वाई बाई डी एक्स, कॉन्स्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0। तो बोलिए क्या हो गया 2x प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स 1 प्लस 2y डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ देखिए 100 कॉन्स्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन 0 इक्वल टू 0। चलिए अब जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा है उसको लेफ्ट साइड रखेंगे, जिसमें नहीं लगा है उसको राइट साइड भेजेंगे। तो चलिए डी वाई बाई डी एक्स के टर्म को हम लोग एक जगह करते हैं, तो शुरू से ही करते हैं, एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस बोलिए 2y डी वाई बाई डी एक्स, एक जगह से डालिए लेफ्ट साइड रखे, और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं लगा है उसको राइट साइड भेजेंगे। इसको भेजेंगे प्लस से क्या होगा माइनस 2x
और ये भी क्या होगा y इंटू 1, तो y राइट साइड जाएगा तो माइनस वाई। चलिए इसमें कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन ले लें, dy बाय डी एक्स, तो क्या बचा x प्लस 2y इक्वल टू, माइनस कॉमन लेते हैं 2x प्लस क्या होगा y, और डिवाइड कर दीजिए, तो बोलिए क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलिए, माइनस 2x प्लस y बाय x प्लस 2y। चलिए यही आंसर हो गया। तो आपके बुक में बहुत आसान क्वेश्चन है, आप आसानी से बना सकते हैं, तो आप ज़रूर सॉल्व कीजिए, और जो आपको डाउट होगा हम खुद बता रहे हैं आपको, आप अपने से बनाइए। आपका बुक तो आसान है, समझिए आपको पूरा SW मिल गया है, जहाँ तक आप बना सकते हैं, बाकी उस टाइप का क्वेश्चन खुद हम आपको बता देंगे और आपका बुक भी सॉल्व करवा देंगे। बहुत बच्चा बोलते हैं सर बुक भी सॉल्व करवाइए, बुक तो आप सही से बन जाएगा यदि आप मेहनत कीजिएगा तो, जो मेरे द्वारा बताया जाता है यदि आप उसको बना लीजिएगा तो। चलिए सॉल्व करते हैं 6 नंबर। सभी लेक्चर को आप ध्यानपूर्वक पढ़िए, एक भी लेक्चर मिक्स नहीं कीजिए, सब लेक्चर को डेली पढ़ेंगे, सब अपलोड है यूट्यूब चैनल पे। तो गिवन है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इक्वल टू पाई। इसको डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। तो डी साइन स्क्वायर वाई बाय, चैन रूल भी साथ में लगा देते हैं। बोलिए साइन पे पावर को ढकेंगे, डी के साथ क्या होगा साइन वाई। अब डायरेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा स्टेप बढ़ा दिए, अब फिर डी के साथ क्या वाई, अब फिर बोलिए डी वाई बाय डी एक्स, यानी कि डी साइन स्क्वायर वाई बाय डी एक्स लिखते हैं। अब सेटे कर दिए डायरेक्ट। यहाँ बोलिए कॉस पे कौन डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई बाय डी एक्स जो लिखते हैं, तो समझिए सीधे सजा देते हैं, एक्स वाई फिर डी एक्स वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी पाई बाय डी एक्स। यदि आपका ब्रेन चलने लगे, एक्सेप्ट करने लगे बात को, कॉन्सेप्ट को, आप स्पीड में भागिए कैलकुलेशन करके। तो बोलिए इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, एन वाला फॉर्मूला पे 2 साइन वाई, 2 इंटू साइन पे पावर 2 माइनस 1, और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स वाई, और इसको u इंटू किस पे तोड़ेंगे भी, क्यों, क्योंकि x और y प्रोडक्ट में है, गुणा में है, तो u इंटू भी लगेगा, x बाहर dy बाई डी एक्स प्लस y बाहर dx बाई डी एक्स, और कॉन्स्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0। तो चलिए देखिए इसको ट्रिग्नोमेट्री पे तोड़ देते हैं, इस फार्मूला पे साइन 2a पे क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस a, तो क्या होता है 2 साइन इंटू कॉस ए साइन 2a, तो 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, इसको क्या लिख देंगे साइन 2y, और डी वाई बाई डी एक्स, चलिए प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई, एक्स बाहर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाहर डी एक्स बाई डी एक्स 1 हो गया इक्वल टू 0। चलिए तो क्या हो गया साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x क्योंकि एंगल वाला में नहीं होगा, ऐसा नहीं कि साइन एक्स स्क्वायर वाई लिख देंगे, ये एंगल वाला मल्टीप्लाई नहीं होता इससे, तो x रहेगा, फिर क्या होगा साइन, और डिपेंडेंट एंगल में जो है एक्स वाई वो रहेगा, और डी वाई बाई डी एक्स रहेगा। चलिए और बोलिए तो माइनस साइन एक्स वाई है, ये जा किससे मल्टीप्लाई होगा, भीतर जाएगा तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। अब जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा है उसको कौन साइड रखेंगे, लेफ्ट साइड, और जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं लगा है उसको कहाँ भेजेंगे, राइट साइड। तो चलिए इसमें कॉमन भी ले लीजिए साथ में, थोड़ा और स्टेप जल्दी कर दीजिए, डी वाई बाई डी एक्स एक ही जगह अरेंज है, तो क्या हो गया साइन 2y, ये 2 है, माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और राइट साइड गया माइनस से क्या हो गया प्लस, तो y साइन एक्स वाई। ठीक है, तो हम लोग को क्या निकालना है डी वाई बाई डी एक्स, तो इधर गुना में है, राइट साइड जाके भाग में होगा, तो y साइन एक्स वाई बाय बोलिए,
साइन 2y, साइन 2y माइनस एक्स और साइन XY। तो चलिए आप इसको लिखिए, ठीक है, फिर से समझाया जाए। तो अब देखिए, तो गिवन था साइन स्क्वायर वाई कॉस XY इक्वल टू पाई, डिफ्रेंसिएशन कर दिए साइन स्क्वायर, तो यहाँ देखिए पावर को ढके ना डायरेक्टे कर दिए हैं, तो साइन वाई तो डी के साथ साइन वाई, फिर ऊपर गुना किए डी साइन वाई बाई डी वाई, फिर डी के साथ वाई, फिर डी वाई बाई डी एक्स, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, इतना बाई डी एक्स से बचेगा, एक्स की रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंसिएशन होगा, एक स्टेप आगे बढ़ा दिए हैं। फिर कॉस, कॉस पे कौन डिपेंड कर रहा है, एक्स वाई, डी के साथ क्या हो गया एक्स वाई, फिर यहाँ एक्स वाई बाई डी एक्स और पाई का डिफ्रेंसिएशन कर दिए। तो इसका n इंटू एक्स पे पावर n माइनस 1, तो 2 इंटू साइन पे पावर 2 माइनस 1, तो साइन पे पावर 1 होगा, तो 1 नहीं भी लिखेंगे चलेगा, 2 साइन वाई, साइन का कॉस वाई, डी वाई बाई डी एक्स, कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स वाई, और यू इंटू भी तोड़ दिए, यू इंटू भी तोड़े हैं, तो यू बाहर डी वी बाई डी एक्स प्लस भी बाहर और डी यू बाई डी एक्स, और कॉन्स्टेंट पाई है, डिफ्रेंसिएशन 0, तो इसको ट्रिग्नोमेट्री तोड़ दिए, 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई क्या होता है साइन 2y, तो साइन 2a का फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस ए, तो उसी प्रकार 2 साइन वाई कॉस वाई, साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई, और ये x डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स 1 इक्वल टू 0, साइन 2y डी वाई बाई डी एक्स वही लिख दिए, और इसको मल्टीप्लाई किए, पहले x को रखे फिर साइन एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स, ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये फिर भीतर जा किससे भी मल्टीप्लाई हुआ y से, तो माइनस प्लस माइनस वाई साइन एक्स वाई इक्वल टू 0। अब जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा है उसको लेफ्ट रखेंगे, देखिए ये दोनों लेफ्टे है और आगे झंझट नहीं है, तो कॉमन भी ले लिए डी वाई बाई डी एक्स, साइन 2y बचा माइनस एक्स साइन एक्स वाई, और राइट साइड इसको भेजे माइनस से प्लस हो गया, उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, खाली करना था, इधर गुना में उधर जाके भाग में हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए आप इसको लिखिए और अपने से बनाइए, इससे अच्छा क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल दिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए इसको आपको रिपीट कर दिए। तो चलिए आगे, तो आपका 2 नंबर का भी सब रोमन बन जाएगा, 3 भी आप अपने से बनाइए, 3 भी सॉल्व होगा, तो आपको SW रहा 11.3, जहाँ तक सॉल्व हुआ आप सॉल्व कर सकते हैं, और जो नहीं होगा वो बताया जाएगा आपको। चलिए देखते हैं 3 में कैसा क्वेश्चन है, 3 के रोमन में। 3 में भी हेडिंग वही होगा, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, जो मेरे द्वारा पहले बोला जाता था, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, इफ हिंदी हुआ डी वाई बाई डी एक्स का मान निकालें, यदि पहला क्वेश्चन होगा इसमें, तो पहला क्वेश्चन है y इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, दूसरा क्वेश्चन है y इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई, तीसरा क्वेश्चन है एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, चौथा आपका है एक्स वाई इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई, सेक एक्स प्लस वाई। चलिए पांचवा है एक्स वाई एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10 एक्स वाई। 6 नंबर क्वेश्चन है एक्स इक्वल टू कोसेक एक्स वाई, वाई कोसेक एक्स वाई। 7 नंबर क्वेश्चन है एक्स माइनस वाई इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई, सेक एक्स प्लस वाई। 8 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू साइन एक्स वाई। चलिए 9 और 10 भी लिख देते हैं।
9 नंबर क्वेश्चन है एक्स वाई इक्वल टू 10x प्लस वाई। 10 नंबर क्वेश्चन है x cos y प्लस y sin x इक्वल टू 10x प्लस वाई। तो चलिए ठीक है, तो आप बनाइए, सब क्वेश्चन आप ही बनाइए। तो इसमें मैं भी कुछ क्वेश्चन आपको बना देता हूँ, बाकी आप खुद सॉल्व कीजिए। आपके लिए 10 क्वेश्चन दिए, अभी तुरंत बनाइए मेरे साथ साथ। तो सॉल्व करते हैं, हेडिंग तो वही है। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन यदि हम देखेंगे तो समझेंगे कि डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन है। आपको क्या बोले थे, चेन रूल का क्वेश्चन 10 बना लेना है। 10 क्वेश्चन को दिमाग में रखेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन और विथ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का क्वेश्चन बना लेंगे दूसरे ब्रांच से। उसका 10 क्वेश्चन आप अपने ब्रेन में सेव करके रखिए और दिमाग में चलाते रहिए। थर्ड ब्रांच पढ़ाए डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन, उसमें कैसा क्वेश्चन होता है इसको देख के पकड़ लेंगे, जिसमें एक्स वाई के बीच रिलेशनशिप हो और वो आपस में मिक्सचर हो, चाहे प्लस में हो, माइनस में हो, गुणा में हो, जिसमें भी हो। ठीक है, तो अब आपको समझ में आने लगा होगा इम्प्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन कैसा होता है। तो चलिए पहला सॉल्व करते हैं, क्या गिवन है। तो पहला है y इक्वल टू, ये तो आपसे भी बनना चाहिए, साइन एक्स प्लस वाई। इसको DC कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू, क्या बोलिए, x ऑन बोथ साइड। देखिए तो दोस्तों, तो क्या हो गया, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन एक्स प्लस वाई बाई डी एक्स। तो ये तो सिंपल ही है, dy बाई डी एक्स। तो बोलिए साइन पे कौन डिपेंड कर रहा है, बोलिए x प्लस वाई। तो साइन को ढक के चेन रूल लगाते हैं जो पहला एक्सरसाइज पढ़े, डी के साथ x प्लस वाई, फिर इसको गुना कर देंगे x प्लस वाई। और ये बेसिक रूल 23 में पढ़ाए थे, x के रिस्पेक्ट में हो गया डिफ्रेंसिएशन। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, बोलिए साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस डिपेंड कर रहा है x प्लस वाई लिख दिए। ठीक है, और x का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस y का dy बाई डी एक्स। बस कैलकुलेशन करने में आप दबंग 1 दबंग 2 दबंग 3 बनिए। ठीक है, तो चलिए dy बाई डी एक्स इक्वल टू, गुना कीजिए 1 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई। तो 1 से गुना होगा तो 1 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। दोनों से गुना हो गया, 1 से भी गुना हुआ और इससे भी गुना हो गया। तो जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा है उसको एक तरफ कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कर लेंगे। जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं लगा है उसको राइट साइड रहने देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स लेफ्ट साइड लाइए, प्लस से क्या होगा माइनस कॉस एक्स प्लस वाई और डी वाई बाई डी एक्स। राइट साइड पहले से कौन है, कॉस एक्स प्लस वाई। तो क्या लिख देंगे, कॉस एक्स प्लस वाई। तो डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन लीजिए लेफ्ट साइड। तो क्या बचेगा 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स होगा माइनस कॉस एक्स प्लस वाई, चलिए इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वाई। अब हम लोग को क्या निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स खाली कीजिए, इधर ये टर्म गुना में है, राइट साइड जाएगा तो भाग में होगा, डिवाइड कर देंगे। पूरे में गुना है, राइट साइड में जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो कॉस एक्स प्लस वाई को किससे डिवाइड कर देंगे, 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई से। यही क्या हो गया आंसर। चलिए एक बार और समझिए मेरे दोस्तों, बोल रहा था फाइंड कीजिए डी वाई बाई डी एक्स। पहला क्वेश्चन था y इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई। 10 क्वेश्चन दिया हुआ है रोमन में, इसको हम लोग डिफरेंशिएशन कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। हिंदी हुआ दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में अवकलन करने पर। तो डी वाई बाई डी एक्स डी साइन एक्स प्लस वाई बाई डी एक्स, इसको हम डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते थे। आप डायरेक्ट कीजिए, पूरा तोड़ के जल्दी आंसर निकालिए। तो डी वाई बाई डी एक्स और साइन पे डिपेंड कर रहा था एक्स प्लस वाई, डी के साथ साइन ढक के एक्स प्लस वाई, फिर गुना कर दिए डी एक्स प्लस वाई बाई डी एक्स। क्योंकि ये कैंसिल होके फिर वही बचेगा, चेन रूल लगाए यहाँ पे। तो डी वाई बाई डी एक्स साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स प्लस वाई, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये सब उसी को नहीं समझ में आएगा जो बेसिक आप अच्छा से नहीं पढ़े हैं। जरूर आप सभी लेक्चर को पूरे ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। ठीक है, बात रही आवाज़ में प्रॉब्लम हो रही थी, तो मेरे द्वारा आवाज़ का प्रॉब्लम का समस्या कर दिया गया है। ठीक है, उस समय माइक अच्छा नहीं था और वो कैमरा भी अच्छा नहीं था। उस समय लॉकडाउन का प्रोसेसिंग था, तो उस समय साधन नहीं होने की वजह से 2 ब्रांच तक हम लोग उसी आवाज़ से पढ़ना पड़ा। अब आपको और ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। तो
cos x प्लस वाई और x का 1 और dy बाई dx, इसको गुना कर दिए 1 से cos x प्लस वाई इंटू 1 cos x प्लस वाई, फिर इसको dy बाई dx से मल्टीप्लाई किए, जिस टर्म में dy बाई dx लगा है उसको लेफ्ट कर लिए, ये लेफ्ट पहले था इसको लेफ्ट ले गए, इक्वल का सिंबल है तो माइनस हो जाएगा, और राइट साइड पहले से cos x प्लस वाई है, dy बाई dx कॉमन लिए तो 1 माइनस cos x प्लस वाई इक्वल टू cos x प्लस वाई, और इधर ये गुणन है उधर जाके भाग में सभी टर्म हो गया, तो हम लोग का क्या निकल गया dy बाई dx, तो आप इसको लिखिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं 2 नंबर। बोलिए 2 नंबर में क्या है, y इक्वल टू है गिवन है, यहाँ लिख दीजिए गिवन, सिर्फ गिवन लिखिए, दिया है गिवन दैट भी लिख सकते हैं, y इक्वल टू सेक x प्लस वाई, इसको DC कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो बताइए क्या हो गया, dy बाई dx d सेक x प्लस वाई, d के साथ क्या x प्लस वाई, डायरेक्ट कर दिए x प्लस वाई, पिछला स्टेप तोड़ के बताया डायरेक्ट कर रहे हैं, dy बाई dx इक्वल टू, बोलिए 10 का डिफ्रेंसिएशन याद है ना, फार्मूला सब याद कीजिए, सॉरी सेक का, सेक x का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक x इंटू 10x, तो बोलिए क्या हो गया, सेक x के जगह x प्लस वाई, 10x के जगह x प्लस वाई, x का डिफ्रेंसिएशन 1, y का dy बाई dx, तो बताइए dy बाई dx गुना कर दीजिए, सेक x प्लस वाई 10x प्लस वाई 1 से गुना होगा तो क्या हो जाएगा, सेक x प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई प्लस 1 से गुना हुआ वही रह गया, और ये पूरा टर्म फिर किससे गुना होगा, dy बाई dx से, तो सभी टर्म को किससे भीतर ले जाके dy बाई dx से मल्टीप्लाई कीजिए, तो सेक x प्लस वाई 10x प्लस वाई dy बाई dx, तो बताइए तो dy बाई dx, अब जिस टर्म में dy बाई dx है उसको कहाँ लाएंगे, लेफ्ट साइड, तो यहाँ पहले से लेफ्ट है और ये राइट है, राइट रहेगा तो माइनस उधर से लाइए, सब गुणा में है, लेफ्ट आएगा तो प्लस से माइनस होगा, माइनस सेक x प्लस वाई 10x प्लस वाई dy बाई dx इक्वल टू, पहले से क्या है बोलिए, सेक x प्लस वाई 10x प्लस वाई। चलिए अब इसमें dy बाई dx क्या कर लेते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो dy बाई dx कॉमन लेंगे तो क्या होगा बोलिए, 1 माइनस सेक x प्लस वाई 10x प्लस वाई, चलिए इक्वल टू सेक x प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई। चलिए अब ये टर्म इधर गुणा में है, राइट साइड आएगा तो किस में होगा, भाग में, तो बोलिए क्या निकल गया, यहाँ लिख देते हैं dy बाई dx इक्वल टू सेक x प्लस वाई 10x प्लस वाई, इधर ला के भाग में कर दीजिए, तो बोलिए क्या हो जाएगा, डिवाइड में 1 माइनस सेक x प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई, तो चलिए आप इसको लिखिए, यही आपका आंसर हो गया। तो आप इसको प्रिंट कीजिए, सेम क्वेश्चन था, बशर्ते फार्मूला याद होना चाहिए डिफरेंशिएशन का, और कैसे सेटिंग करेंगे वो थोड़ा दिमाग एक्टिव रखिए, थोड़ा आप एक्टिव होकर वीडियो देखिए, है ना, ऐसा नहीं कि बीच बीच में आप गाना भी शुरू कर दीजिए सुनना, थोड़ा आपको कंसंट्रेशन लेवल हाई करना पड़ेगा और अपना डेडिकेशन खुद चलाइए। तो चलिए 1 नंबर बताया गया, 2 नंबर बताया गया, तो 3 नंबर तो आपसे बनना चाहिए।
तो 3 भी बताया जाए। चलिए 3 की जगह आपको 4 बताते हैं। 4 में क्या है, एक्स वाई इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो इसको डीसी कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड एक्स के रिस्पेक्ट में डीसी करते हैं। डी एक्स वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी सेक एक्स प्लस वाई। सेक है सेक एक्स प्लस वाई बाई डी एक्स। तो चलिए यहाँ 2 फंक्शन आपस में गुणा में है, प्रोडक्ट में है, तो यू इंटू क्या लगाएंगे, भी। एक्स बाहर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाहर डी एक्स बाई डी एक्स। ये वाला फॉर्मूला लगाए, ये वाला फॉर्मूला लगाए यू इंटू भी का, यू बाहर डी वी बाई डी एक्स प्लस भी बाहर डी यू बाई डी एक्स। चलिए तो क्या हो गया, सेक का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10। चलिए इसको तो एक बार तोड़ देते हैं, चेनिंग कर देते हैं, चेन रूल पे सेट कर देते हैं तोड़ के। सेक एक्स प्लस वाई डी के साथ क्या होगा, सेक एक्स प्लस वाई, फिर बोलिए एक्स प्लस वाई बाय डी एक्स। तो देखिए तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स हो गया प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 पर इक्वल टू सेक का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, बोलिए। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक एक्स इंटू 10x। तो यहाँ पर सेक का डिफ्रेंसिएशन क्या हो गया, सेक एक्स, एक्स के जगह क्या है एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई। एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 और डी वाई बाई डी एक्स। तो चलिए देखिए आपसे आंसर नहीं मिलेगा ना, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 है, सॉरी यहाँ 2 के बाद 3 होगा, 3 नंबर जो क्वेश्चन है एक्स वाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, ये बहुत आसानी से ही बनेगा। यहाँ देखेंगे, यहाँ देखें हम लोग कि रिपीट कर रहा है, क्या रिपीट किया, ये भी कंपटीशन टाइप का क्वेश्चन है। चलिए हम इसको पूरे पहले सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। यहाँ भी शॉर्ट हो सकता है, जैसे देखें कि यहाँ सेक एक्स प्लस वाई आया ना, तो उसका वैल्यू क्या पुट कर देंगे, सेक एक्स प्लस वाई का वैल्यू रिपीट किया ना, यहाँ पर देख रहे हैं कि सेक एक्स प्लस वाई हुआ। आप क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा ध्यान भी दीजिएगा, ठीक है। इससे पहले भी आपको 4 नंबर बताए थे, तो सेक एक्स प्लस वाई से पहले यहाँ एक्स वाई का वैल्यू है, यहाँ पर पुट भी कर दीजिए, ठीक है। तो आप पुट कर दीजिए अभी भी, या तो चलिए तोड़ के ही करेंगे। एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू, गुना कीजिए तो 1 से गुना होगा, सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई इंटू 1, तो 1 से गुना होगा तो वही रह गया। फिर ये 1 से गुना होगा तो ये भीतर जाके डी वाई बाई डी एक्स से भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो अब हम लोग डी वाई बाई डी एक्स से भी मल्टीप्लाई करते हैं, तो सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। चलिए जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा है उसको हम लोग लेफ्ट साइड रखेंगे, जिसमें डी वाई बाई डी एक्स नहीं लगा है उसको कहाँ रखेंगे, राइट साइड। तो चलिए तो x है, डी वाई बाई डी एक्स है, ये प्लस से क्या होगा माइनस, लेफ्ट साइड आएगा, इक्वल का सिंबल है माइनस, क्योंकि यहाँ इक्वल का सिंबल है, इक्वल के सिंबल को लेफ्ट लाते हैं ना तब वो प्लस से माइनस होता है। तो क्या हो जाएगा, माइनस सेक एक्स प्लस वाई 10x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स। चलिए राइट साइड पहले से क्या है, सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई, ठीक है। और ये राइट साइड है, सॉरी लेफ्ट साइड है, राइट साइड जाएगा, इक्वल का सिंबल है, प्लस से क्या होगा माइनस, माइनस वाई हो जाएगा। चलिए अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं लेफ्ट साइड में, तो बोलिए क्या होगा, x माइनस सेक एक्स प्लस वाई 10x प्लस वाई, ठीक है। और इक्वल टू राइट साइड में क्या है, बोलिए। राइट साइड में है इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई, सेक एक्स प्लस वाई इंटू 10x प्लस वाई माइनस वाई।
ठीक है। अब ये गुणम है, ये पूरा टर्म डिवाइड बाई डी एक्स के साथ गुणम है, और राइट साइड इसको भेजेंगे भाग में होगा। कोई बोलेगा इधर राइट साइड जाएगा तो माइनस में होगा, अरे यार माइनस में कैसे होगा, पूरा गुणम है, पूरा गुणम है, राइट साइड जाएगा तो भाग में होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई टेन इंटू टेन एक्स प्लस वाई माइनस वाई बाय एक्स माइनस बाय है एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वाई इंटू टेन एक्स प्लस वाई। चलिए यही आंसर हो गया। जैसे मान लीजिए आपके बुक में ये आंसर नहीं देगा ना, तो अच्छा क्वेश्चन बताए, आप जो है ना क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कीजिएगा ना, इसी प्रोसेस में आंसर देगा। यदि मान लीजिए आपके बुक में आंसर नहीं दिया, आप जो ये बनाए हैं आपका भी सही है, गलत नहीं है, आप इंटरमीडिएट बोर्ड में इतना भी बना दीजिएगा ना तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन इंटरमीडिएट बोर्ड में पूछता है, ठीक है, 2 मार्क्स में। चलिए तो आपको फुल नंबर मिल जाएगा। कंपटीशन में ये सब क्वेश्चन का ना ऑप्शन नहीं देता है, तो ऑप्शन यदि नहीं देगा कंपटीशन में जेईई मेंस में, तो हम यहाँ पर देखिए तो यहाँ सेक एक्स प्लस वाई है, यहाँ भी सेक एक्स प्लस वाई है, उसका वैल्यू पुट कर देते हैं बाय वन से 1 के द्वारा पुट कर देते हैं क्या, सेक एक्स प्लस वाई का मान, बोलिए क्या है, एक्स वाई पुट कर दीजिए बाय 1 से, पुट बाय 1, 1 के द्वारा एक्स प्लस वाई सेक एक्स प्लस वाई का वैल्यू एक्स वाई रखने पर, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई का वैल्यू क्या है, एक्स वाई, तब फिर जो है 10 लिख देंगे, 10 एक्स प्लस वाई माइनस वाई बाय, बोलिए एक्स माइनस एक्स वाई, और सेक एक्स प्लस वाई का मान है एक्स वाई, फिर रहेगा क्या रह जाएगा 10 एक्स प्लस वाई, ये देगा, ये नहीं देगा तो इसमें आप कॉमन ले लीजिएगा। ठीक है, देख लीजिए कैलकुलेशन में, बुक से आंसर मिला लीजिएगा आप लोग। तो बोलिए कॉमन है, दोनों में वाई कॉमन है, तो क्या होगा एक्स 10 एक्स प्लस वाई माइनस 1 बाय, दोनों में एक्स कॉमन है, एक्स कॉमन ले लिए तो 1 माइनस क्या, बोलिए वाई 10 एक्स प्लस वाई। चलिए ठीक है, तो ये आंसर हो गया। आप बुक से मिलाइएगा, आंसर मिल जाएगा। चलिए एक बार और समझाते हैं। तो 4 नंबर में एक्स वाई इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई था, डिफ्रेंसिएशन कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो एक्स वाई डी एक्स वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई बाई डी एक्स। तो इसको यू इंटू भी तोड़े, क्यों, एक्स और वाई आपस में गुणा में है, दोनों वेरिएबल है, एक्स बाहर एक इंडिपेंडेंट दूसरा एक है डिपेंडेंट, वाई डिपेंडेंट एक्स इंडिपेंडेंट, दोनों वेरिएबल है, तो यू इंटू भी लगाए, एक्स बाहर डी वाई बाई डी एक्स इस फार्मूला से, प्लस वाई बाहर डी एक्स बाई डी एक्स, और सेक एक्स प्लस वाई, और इसको चैन रूल पे तोड़ दिए, सेक ढक के डी के साथ एक्स वाई प्लस वाई, यहाँ लिख दिए डी एक्स प्लस वाई बाई डी एक्स, ये कट जाएगा, वही बचेगा, नो चेंज इन क्वेश्चन, और इसका डिफ्रेंसिएशन कर दिए, एक्स डी वाई बाई डी एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1, सेक का डिफ्रेंसिएशन सेक इंटू 10, एक्स के जगह क्या है एक्स प्लस वाई, दोनों जगह एक्स प्लस वाई लिखे, एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 और प्लस डी वाई बाई डी एक्स, वाई का डिफ्रेंसिएशन डी वाई बाई डी एक्स, एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई इंटू 1 प्लस वाई इक्वल टू सेक एक्स प्लस वाई 10 एक्स प्लस वाई, जाकर 1 से मल्टीप्लाई हुआ, और उसके बाद फिर बीच में प्लस, अब फिर ये सेक एक्स प्लस वाई 10 एक्स प्लस वाई, 2 बार इसीलिए आया ना, ये जाकर के गुना हुआ, एक बार 1 से गुना हुआ, एक बार फिर भीतर जाके डी वाई बाई डी एक्स मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, तो चलिए, तो एक्स डी वाई बाई डी एक्स यही लिखे। अब जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा है उसको लेफ्ट रखेंगे, तो यहाँ डी वाई बाई डी एक्स लगा था और एक राइट साइड था, लेफ्ट साइड लाए तो यहाँ इक्वल का सिंबल है, जब लेफ्ट आएगा तो प्लस से क्या हो गया माइनस, सेक एक्स प्लस वाई 10 एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स, और राइट साइड पहले से है क्या, सेक एक्स प्लस वाई 10 एक्स प्लस वाई, और इसको राइट साइड भेजे वाई को तो प्लस से क्या हो गया माइनस, अब इसमें डी वाई बाई डी एक्स है, कॉमन ले लिए हैं वहाँ, तो बचा एक्स माइनस सेक एक्स प्लस वाई 10 एक्स प्लस वाई, और राइट साइड जो है वही बचा, उसके बाद हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालना था, ये पूरा टर्म इधर गुणम है, राइट साइड जाके भाग में हो जाता है, तो ये भाग में कर दिए, ये आंसर हो गया। यदि आप इंटरमीडिएट बोर्ड में इतना भी कर दीजिएगा तो आपको फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, यदि कंपटीशन में आप जाते हैं, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, यदि आंसर नहीं मिल रहा है तो उसका ट्रिक्स और है, हम आगे बताएंगे, तो उसको पुट कर दिए सेक एक्स प्लस वाई का वैल्यू एक्स वाई, यहाँ पे क्वेश्चन में है सेक एक्स प्लस वाई का वैल्यू एक्स वाई, रिपीट कर गया, तो जहाँ सेक एक्स प्लस वाई है वहाँ एक्स वाई लिखे, बाकी 10 एक्स प्लस वाई माइनस वाई, एक्स सेक एक्स प्लस वाई का वैल्यू एक्स वाई 10 एक्स प्लस वाई,
ऊपर देखे y कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लिए, नीचे x कॉमन ले लिए, यही आपका आंसर हो गया। तो आप इसको लिखिए। तो आप अपने सब क्वेश्चन बनाइए। इस टाइप का ही हम क्वेश्चन बताते हैं, बाकी आपसे बन जाएगा। जितना भी क्वेश्चन लिखा हुआ है बोर्ड पे सब आप बना दीजिएगा, बशर्ते आपको दबंग 1, दबंग 2, दबंग 3 वाला कैलकुलेशन दिखाना पड़ेगा कि आप कितना दबंग हैं कैलकुलेट करने में, कैलकुलेशन करने में। कैलकुलस का मतलब यह होता है कैलकुलेशन करना, वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, चाहे आपको हम जो पार्ट पढ़ा देंगे, ठीक है, हम आपको कंटिन्यूटी भी पढ़ाएंगे, आपसे सब क्वेश्चन कंटिन्यूटी का बना देंगे। बहुत जगह देख रहे हैं पढ़ाई हो रहा है तो मास्टर एक लाइन से सॉल्व करवा रहा है, उससे क्या फ़ायदा होगा? थ्योरी डील नहीं कर पा रहे हैं, अपना एग्जाम्पल प्रोसेसिंग नहीं कर पा रहे हैं, बस लाइन बाय लाइन सॉल्यूशन लिख लो, छाप लो, उसमें बच्चा समझता है नहीं भी समझता है। हम आपको कंटिन्यूटी का क्वेश्चन आपसे बनवाएंगे, उसके लिए हमको लिमिट थोड़ा पढ़ाना पड़ेगा, कम से कम 15 दिन आपको, तब आपका लिमिट जब 15 दिन पढ़ा कस्टम करेंगे, और जो पढ़ भी लिए हैं ना तो लिमिट सब थोड़ा दबंग चैप्टर है, उसको रिवीजन करके दिमाग में लाना पड़ता है, तब देखिए कंटिन्यूटी कितना ईजी है, इससे भी ईजी है। और कंटिन्यूटी चैप्टर भी छोटा है, आप देखे होंगे एक ही एक्सरसाइज है कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी का। उसमें थोड़ा 11th का लिमिट यूज होता है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चलिए आपसे 3-4 बता दिए, तो आपसे 5 भी बन जाना चाहिए, ठीक है। चलिए हम 5 बताते हैं, ठीक है। चलिए 5 और 10 एक ही जैसा है, तो चलिए 5 ही बताते हैं। यहाँ यूनिट भी लगेगा, ये प्लस वाला लगेगा। तो x + y, क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन गिवन है x + y = 10xy। ऐसा क्वेश्चन लगता है आप लोग को एग्जाम्पल भी दिए हैं। हम इसको डीसी कर देते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो बताइए क्या हो गया? dx + y, dx प्लस dy/dx = 10xy बाय डी के साथ xy। चलिए साथ ही साथ सेट कर देते हैं, स्टेप बढ़ा दिए। चलिए x का डिफरेंशिएशन 1 + y का dy/dx = 10 का डिफरेंशिएशन बोलिए क्या होता है? sec² xy। इसको u × v तोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि दोनों आपस में एक दूसरे से प्रोडक्ट में है। तो x बाहर dy/dx + y बाहर dx/dx। चलिए जल्दी कैलकुलेशन कीजिए। 1 + dy/dx = तो गुना कर दीजिए x sec² xy × dy/dx। इधर बोलिए तो प्लस दे करके y dx/dx 1, तो y × 1 तो y हो जाएगा, जाकर के किससे मल्टीप्लाई हो गया? sec² xy से। समझिए मेरे दोस्तों दोबारा, y dx/dx का डिफरेंशिएशन 1, तो y × 1 y जा किससे मल्टीप्लाई हुआ? y sec² xy हो गया। अब जिस टर्म में dy/dx लगा है उसको लेफ्ट साइड रखेंगे, जिसमें नहीं लगा है उसको राइट साइड सेंड करेंगे। बस एक ही बात तो आपको मेरे द्वारा बार बार बोला जा रहा है, आपके दिमाग में जाके बैठ जाना चाहिए, और ऐसा बैठना चाहिए कि सब दिन के लिए सेविंग हो जाना चाहिए। एक ही बात बोल रहे हैं बार बार, बशर्ते अलग अलग प्रोसेस में कैलकुलेशन हो रहा है। तो चलिए तो बताइए तो dy/dx ये इधर आएगा, प्लस से क्या होगा? माइनस ये वाला टर्म जिसमें dy/dx से मल्टीप्लाई है, -x sec² xy dy/dx = y sec² xy और -1। चलिए dy/dx कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बच गया बोलिए? 1 - x sec² xy, x sec² xy और = y sec² xy -1। चलिए अब dy/dx का मान निकालना है, इधर गुना में है, उधर जाके भाग में होगा। y sec² xy -1 बाय 1 - x sec² xy। चलिए आंसर हो गया, तो आप इसको लिखिए, ठीक है। तो आपको 9 नंबर क्वेश्चन इसी प्रोसेस में है, बन जाएगा। और ऐसा एग्जाम्पल भी आपको दिए थे, जब हम 3rd एग्जाम्पल आज दे रहे थे, उसका 5 नंबर और ये क्वेश्चन सेम है, खाली वहाँ xy लिखे थे, x + y है।
तो आप इसको लिखिए और अपने से बनाइए। चलिए इसमें आपको हम एक क्वेश्चन बताते हैं। वो क्वेश्चन नंबर आपका है, हाँ 6 बता देते हैं। 6 का आंसर आपके बुक में आपसे नहीं मिलेगा, इसको हम ही सॉल्व कर देते हैं। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बोलिए क्या है, x इक्वल टू वाई कोसेक एक्स वाई। देखिए इसको बहुत आसानी से बन जाएगा। हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई, ये कोसेक इधर गुना में है, इधर आएगा तो भाग में होगा। कोसेक क्या हो जाएगा, बोलिए एक्स वाई इक्वल टू वाई। अच्छा बोलिए तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इंटू 1 बाय कोसेक एक्स वाई इक्वल टू वाई। बोलिए 1 बाय कोसेक थीटा को क्या लिखते हैं, साइन थीटा। तो बोलिए तो x और 1 बाय कोसेक को क्या लिखेंगे, साइन और एक्स वाई इक्वल टू क्या, बोलिए y। ये फार्मूला बेसिक लगा दिए। देखिए वैसे तोड़ते हैं ना तो u इंटू भी तोड़ते, फिर कोसेक का माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स होता तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाता, अब आसान हो जाएगा। अब इसको डीसी कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, दोनों साइड इसको डीसी कर देंगे x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो चलिए तो इसको बोलिए तो x, बताइए x साइन एक्स वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। बहुत दबंग क्वेश्चन है। तब बोलिए यहाँ x अलग है, इसको u मान लेंगे, और साइन एक्स वाई अलग फंक्शन है, इसको भी मान लेंगे। ले जाके तोड़ देंगे u इंटू भी पे, तो u बाहर डी वी बाई डी एक्स प्लस भी बाहर डी यू बाय डी एक्स। चलिए तो x बाहर, डिफ्रेंसिएशन किसका, साइन एक्स वाई का, चलिए बाय डी एक्स। डी के साथ बोलिए तो एक्स वाई, चंडुल भी लगा देते हैं, साथ साथ स्पीड में कैलकुलेशन कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब प्लस कौन बाहर होगा, साइन एक्स वाई, भी बाहर, भी की जगह कौन है, साइन एक्स वाई, तो साइन एक्स वाई बाहर, डिफ्रेंसिएशन डी एक्स बाय डी एक्स का, यू का, और इधर क्या रह गया, डी वाई बाय डी एक्स। बताइए तो x साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस डिपेंड कर रहा है एक्स वाई, अब फिर ये जाके u इंटू किस पे टूटा, भी पे, क्यों, क्योंकि आपस में x और y प्रोडक्ट में है, तो फिर यहाँ लगेगा x बाहर डी वाई बाय डी एक्स प्लस y बाहर डी एक्स बाय डी एक्स। चलिए अभी यही हुआ। अब फिर बताइए तो अभी इसको हम डिफ्रेंसिएशन किए हैं, साइन एक्स वाई बाहर डी एक्स बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। चलिए देखिए तो बताइए तो एक्स कॉस एक्स वाई, एक्स कॉस एक्स वाई प्लस एक्स कॉस एक्स वाई इंटू, बताइए एक्स डी वाई बाय डी एक्स प्लस वाई डी एक्स बाई डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस साइन एक्स वाई इंटू 1 इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स, ठीक है। तो बोलिए अब इसको गुणा कर देते हैं। तो बताइए तो x इंटू एक्स स्क्वायर, एंगल में गुणा नहीं होगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल थीटा की जगह डिपेंड कर रहा है, ये दोनों हो जाएगा। तो कॉस एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स प्लस फिर क्या हो गया, इसको इससे गुणा कीजिए, y इंटू 1 तो y, तो ये दोनों से गुणा होगा, तो x कॉस एक्स वाई, एक्स वाई कॉस एक्स वाई प्लस साइन एक्स वाई इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। तो जिस टर्म में डी वाई बाय डी एक्स लगा है उसको लेफ्ट साइड लाएंगे, जिसमें नहीं लगा है उसको राइट साइड सेंड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए तो बताइए क्या हो गया, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई डी वाई बाय डी एक्स, इधर आएगा प्लस से माइनस होगा, डी वाई बाय डी एक्स, राइट साइड भेजिए, माइनस एक्स वाई, प्लस से माइनस होगा, इक्वल का सिंबल है, और कॉस एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई। चलिए इसमें डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं,
तो क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस 1 इक्वल टू, इसमें माइनस कॉमन ले लेते हैं, एक्स वाई कॉस एक्स वाई प्लस क्या बोलिए साइन एक्स वाई, फिर बोलिए तो हम लोग इसको लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, इधर गुना में है, राइट साइड जाएगा तो किस में होगा, भाग में, तो माइनस एक्स वाई कॉस एक्स वाई अब प्लस क्या बोलिए साइन एक्स वाई। ठीक है, चलिए इधर गुना में है, ये पूरा टर्म उधर जाके भाग में होगा, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई माइनस क्या 1, यही आंसर हो गया। चलिए एक बार और समझा देता हूँ आपको। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो x इक्वल टू वाई कोसेक एक्स वाई था, यदि इसको u इंटू भी तोड़ते ना तो थोड़ा लेंदी हो जाता, कोसेक का माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता, लेकिन आपको कॉस साइन में आंसर मिलता, तो वहाँ ट्रिग्नोमेट्री तोड़ के डबल बन जाता। इसीलिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर ही तोड़ लिए, x से डिवाइड कर दिए कोसेक एक्स वाई को, इक्वल टू y बच गया, और इसको लिख देंगे x इंटू 1 तो x से हो जाएगा 1 बाय कोसेक एक्स वाई इक्वल टू y, तो x 1 बाय कोसेक थीटा साइन थीटा, थीटा की जगह एक्स वाई है इक्वल टू y। अब इसको डिफ्रेंसिएशन किए, फिर भी लॉन्ग ही चला गया, तो डी कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, एक्स साइन एक्स वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी एक्स। तो देखिए तो x अलग फंक्शन है और साइन के एंगल में थीटा की जगह एक्स वाई डिपेंड कर रहा है, तो साइन एक्स वाई अलग एक्स अलग, दोनों आपस में प्रोडक्ट में है, गुणा में है, तो u इंटू भी लगा, तो x को समझे u है, साइन एक्स भी है, तो u इंटू भी का फॉर्मूला लगाए, तो u बाहर x बाहर, डिफ्रेंसिएशन भी का डी साइन एक्स वाई का, तो चैन रूल लगा दिए, साइन पे एक्स वाई डिपेंड कर रहा है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिए डी एक्स वाई बाई डी एक्स, फिर यहाँ u इंटू भी पे सेपरेट होगा। चलिए तो उसके बाद प्लस, अब बोलिए तो भी बाहर, भी की जगह क्या है साइन एक्स वाई, तो साइन एक्स वाई बाहर और डी एक्स बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स, यू की जगह एक्स है इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, तो एक्स बाहर, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स वाई, यू इंटू भी तोड़े, क्योंकि ये पूरा में गुना होगा इसीलिए पूरा ब्रैकेट हम लोग दे देंगे, क्योंकि ये पूरे मल्टीप्लाई है, तो एक्स बाहर और डी वाई बाई डी एक्स, यू इंटू भी लगा दिए हैं, फिर वाई बाहर डी एक्स बाई डी एक्स, फिर बताइए साइन एक्स वाई डी एक्स बाई डी एक्स 1 इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, फिर गुना किए एक्स इंटू एक्स, चलिए वही स्टेप लिख दिए, एक्स कॉस एक्स वाई एक्स डी वाई बाई डी एक्स वाई डी एक्स बाई डी एक्स का मान क्या हो गया 1, और प्लस साइन एक्स वाई ही रह गया इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। फिर देखिए क्या किए हैं, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इंटू वाई एक्स वाई, फिर क्या कॉस एक्स वाई, फिर बोलिए प्लस, ये गुना हुआ, दोनों से मल्टीप्लाई हुआ। ठीक है, उसके बाद साइन एक्स वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, जिस टर्म में डी वाई बाई डी एक्स लगा हुआ था उसको लेफ्ट रखे, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई डी वाई बाई डी एक्स था लेफ्ट है, और इसको लेफ्ट ले गए, प्लस से माइनस हुआ, राइट साइड भेज दिए दोनों को, तो प्लस से दोनों क्या हो गया माइनस एक्स वाई कॉस एक्स वाई माइनस साइन एक्स वाई। उसके बाद डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर कॉस एक्स वाई हो गया माइनस 1, गुणा करेंगे तो वही पुर जाएगा, उसके बाद इसमें माइनस कॉमन लिए, यहाँ प्लस हो गया, और इधर ये गुणन है, राइट साइड जाके किस में हो गया भाग में हो गया, हम लोग को डी वाई बाई डी एक्स निकल गया। तो अब आप लोग इसको u इसको भी मान के और इसको इसी प्रकार आप बना सकते हैं, और आपसे 9 नंबर भी बन जाएगा। 10 नंबर आपको एग्जाम्पल आज दिए हैं, 10 नंबर एग्जाम्पल आपको दिए हैं आज जो एग्जाम लेक्चर में, एग्जाम्पल 3 जो हम इम्प्लिसिट फंक्शन का पढ़ाए थे उसमें आपको इस टाइप का क्वेश्चन बताया हुआ है, तो आप जरूर इसको सॉल्व करके आइएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिए, और आपको हम SW देते हैं, SW पहले मेरे द्वारा बताया गया क्वेश्चन को बनाइएगा, फिर SW जो है यही आपको SW दे देते हैं, ये SW। ठीक है, एक्सरसाइज 11.3 केसी सिन्हा, एक का सब रोमन 1 से लेकर के 3 तक, 1 में जितना रोमन होगा सब बनाना है, 2 में जितना रोमन होगा सब बनाना है, 3 में जितना रोमन होगा सब बनाना है, सब सॉल्यूशन करके लाना है। यदि आपको 3 में कोई डाउट होगा तो आप मेरे व्हाट्सअप चालू कर दिए हैं 8877879336, जिसको भी दिक्कत होगा, मोबाइल खराब होने की वजह से कुछ दिन बंद भी कर दिया गया था, दूसरे के मोबाइल पे चलाना पड़ रहा था व्हाट्सअप, तो चालू कर दिया गया है, तो आप इस व्हाट्सअप पर क्वेश्चन का एक्सरसाइज का फोटो खींच के भेज दीजिए, हम आपको व्हाट्सअप पे भी सॉल्व करके भेज सकते हैं, या तो आपको चैनल में ही यूट्यूब पे ही सॉल्यूशन उस लेवल का कर दिया जाएगा। तो आप 3 तक बनाइए, उसके बाद 4 जो आपका है 4 नंबर से 11.3 में, उसमें आपको जब तक नहीं आपसे 3 तक बनेगा तब तक हम लोग 3 के आगे 4 नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए मेरे प्यारे दोस्तों, जरूर आप पहले जो SW दिया गया उसको आप बनाइए, क्लियर कीजिए और लगातार रिवीजन कीजिए,
तब आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो आप इसको वीडियो रोक करके आप इसको लिख लीजिए।